एक छोटा सा गांव था, हिमालय की गोद में बसा हुआ। नाम था उसका ढोलकपुर। मनोज के पास कोई काम नहीं था, जिस वजह से वह काम की तलाश में था। वो अपने दोस्त गोपाल के ठेले पर समोसे खा रहा होता है। तभी उसे परेशान देखकर गोपाल उससे पूछता है। क्या हुआ मनोज, थोड़े परेशान लग रहे हो? अरे हाँ, अब कोई काम नहीं है तो परेशान तो होंगे ही। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे साथ काम कर लो। तुम्हारे साथ काम? क्या काम? तुम मेरे साथ मेरी दुकान में समोसे बेचा करो। दरअसल क्या है कि मेरे पास बहुत भीड़ रहती है और मैं अकेला यह सारी भीड़ संभाल ही नहीं पाता। तुम रहोगे तो काम में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कल से तो मैं फिर तुम्हारी दुकान में तुम्हारे साथ समोसे ही बेचा करूंगा। वहां से मनोज अपने घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह मनोज अपने घर से गोपाल की दुकान जाता है और अब दोनों ही मिलकर समोसे बेचते हैं। और फिर मनोज गोपाल से रुपए मांगता है। गोपाल, मुझे आज के रुपए दे दो। यह लो 600 रुपए। वैसे कमाई तो आज बहुत अच्छी हुई है ना, लेकिन फिर भी तुम मुझे 600 रुपये ही दे रहे हो। गोपाल बोला। जो कमाई हुई है उसमें खर्चा भी तो निकलेगा और फिर मेरा मेहनत भी तो है। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें 100 और दे देता हूँ। मनोज 700 रुपये लेकर घर पहुंचता है और सोचता है। वैसे 700 रुपए कम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज गोपाल की कमाई हुई है उस हिसाब से मुझे कम से कम 900 रुपए मिलने चाहिए थे। कोई बात नहीं, देखता हूँ कल गोपाल मुझे कितने रुपए देगा। अगले दिन सुबह मनोज अपने घर से गोपाल की दुकान जाता है। मनोज अगले दिन गोपाल के साथ ठेले पर काम करता है और शाम में उससे रुपए मांगता है। आज कितने की कमाई हुई है गोपाल? आज तो 4000 रुपए की कमाई हुई है। अच्छा, तो फिर अब इसमें से 2000 रुपए मेरे हुए और 2000 रुपए तुम्हारे। अरे मनोज, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो दिन की कुल कमाई है, इसमें से दिन का खर्चा भी तो हटाना पड़ेगा। बहुत सारा खर्चा होता है। अच्छा, फिर भी दिन में कितना खर्चा हुआ है सामान पर? कम से कम भी नहीं तो 2000 का सामान खर्च हुआ है। तो फिर लाओ मेरे 1000 रुपए। ऐसे नहीं होता है मनोज। मैं मानता हूँ तुम मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर काम तो मुझे करना पड़ता है। उस हिसाब से तो मैं तुम्हें जो 700 रुपए देता हूँ वो काफी है। ठीक है, अब कल से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। मनोज 700 रुपये लेकर चला जाता है। गोपाल सोचता है। जब अकेले काम कर रहा था तब भी मैं 2000 से 2500 रुपए कमा लेता था और मनोज के आने से बिक्री इतनी ज्यादा थोड़ी ना हुई है कि मैं उसे दिन का 700 या 900 रुपए दे दूं। मैं तो उसे 700 रुपए ही दूंगा। उसे काम करना है तो करें। लेकिन मनोज को ऐसा लग रहा था जैसे गोपाल उसके साथ बेईमानी कर रहा है। गोपाल दिन में इतने सारे समोसे बेचता है, कमाता भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे रुपए नहीं देना चाहता। तो मैं क्यों उसके साथ काम करूं? मैं खुद ही अकेला काम कर लूंगा। मैं 600 रुपए तो मेरे पास हैं, सामान में 300 रुपए का खर्च आएगा और एक छोटा सा ठेला मैं किराए पर ले लूंगा। फिर मैं उस गोपाल के ठेले के पास ही अपना ठेला लगाऊंगा, तब उसे पता चलेगा कि मैं उससे अच्छा काम कर सकता हूँ। मनोज ऐसा ही करता है और गोपाल के पास ही अपना भी समोसे का ठेला लगा लेता है, जिसे देखकर गोपाल भी थोड़ा परेशान हो जाता है। अभी 2 दिन पहले तक तो यह मनोज काम ढूंढ रहा था, अब मैंने काम दे दिया तो मेरे साथ काम करने लगा और अब इसने खुद का ठेला लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे यह काम करना बहुत आसान है। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपने काम पर ध्यान देता हूँ। इस गोपाल के यहाँ तो ठेला लगाते ही लोग आना शुरू हो गए, जबकि मेरे यहाँ अभी तक कोई आया भी नहीं है। इस गोपाल की वजह से ही ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पास भी कुछ लोग तो आएंगे ही। शाम तक मनोज के पास भी जैसे तैसे ही सही, लेकिन कुछ लोग समोसे खाने आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी गोपाल के मुकाबले उसके यहाँ बहुत ही कम लोग आ रहे थे और यह बात उसे खटक रही थी। मेरे पास बहुत कम लोग समोसे खाने आए हैं, जिस वजह से मैं आज सिर्फ 900 रुपए ही कमाई कर पाया हूँ। लेकिन इस गोपाल ने तो खूब सारे पैसे कमा लिए होंगे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे।
जहां मनोज गोपाल से जल रहा था, वहीं गोपाल अपने काम पर ध्यान दे रहा था। अरे वाह, आज तो बढ़िया कमाई हो गई। यह तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि मनोज के छोड़कर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है मेरे काम पर। बस भगवान इसी तरह मेरा काम अच्छे से चलाते रहे। अब मनोज सारी रात यही सोचता रहता है कि कैसे वह गोपाल का काम खराब करें। अगर गोपाल का ठेला वहां से हट जाए तो जरूर ही मेरा काम बन जाएगा। फिर सभी लोग मेरे यहाँ समोसे खाने आया करेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गोपाल ठेला भी ना लगा पाए। मनोज एक चाल सोचता है और अगले दिन ठेला लगाने के बाद काम के समय गोपाल से जाकर कहता है, गोपाल देखो ना, मुझसे समोसे कुछ अच्छे नहीं बन रहे हैं। जरा तुम एक घानी समोसा बनाकर दिखाओ ना, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। गोपाल अपना ठेला छोड़कर मनोज के ठेले पर जाकर समोसे बनाने लगता है। तभी मनोज चालाकी से उसके ठेले पर जाता है और वहां एक कोने में कुछ पेट खराब होने की गोलियां रखकर वापस आ जाता है। गोपाल जब मनोज के ठेले पर समोसे बनाना सिखा रहा था, तभी मनोज की यह गंदी चाल पूरी हो चुकी थी और ऐसे दिखाता है मानो वह ध्यान से गोपाल की बात सुन रहा हो। देखो मनोज, आलू को इतना मैश मत किया करो, इससे समोसा पकने पर फट जाता है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा ज्यादा मैश करने से स्वाद बढ़ेगा। मनोज ने बनावटी हंसी हंसकर कहा। नहीं भाई, काम में संतुलन जरूरी होता है। गोपाल ने मनोज को समोसे बनाने का सही तरीका दिखाया और फिर वापस अपने ठेले पर लौट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मनोज को वह मदद कर रहा था, उसी ने उसके ठेले को बर्बाद करने की योजना बना रखी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, गोपाल के ठेले पर पहले की तरह भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। उधर मनोज बार बार अपनी नजरें गोपाल की दुकान की ओर टिकाए हुए था। बस थोड़ी देर में असर दिखना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद गोपाल के ठेले पर अचानक एक ग्राहक ने पेट पकड़कर कहा, अरे भाई, ये क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है समोसे में। कुछ ही मिनटों में 2-3 और ग्राहकों ने भी वही शिकायत कर दी। गोपाल घबरा गया। उसने तुरंत सारे समोसे हटाए और अपनी कढ़ाई, मसाले, आलू सब कुछ चेक करने लगा। मैंने तो सब ताजा सामान लाया था, कैसे हो सकता है? गोपाल परेशान था। भीड़ जो पहले प्रशंसा करती थी, अब दूर दूर खड़ी होकर उसके ठेले को शक की नजर से देखते हुए बातें कर रही थी। लगता है गोपाल के यहाँ का सामान खराब है। मैं दोबारा कभी नहीं खाऊंगा यहाँ से। क्या पता यह बासी तेल इस्तेमाल करता हो? अब तक गोपाल का चेहरा उतर चुका था। उसका दिल भारी हो गया। कुछ और ही देर बाद मोहल्ले का निरीक्षक भी वहां आ गया। उसने बताया कि उसे शिकायत मिली है कि गोपाल खराब खाने का इस्तेमाल करता है। गोपाल ने बहुत समझाने की कोशिश की। साहब, मैं कभी भी बासी या खराब सामान नहीं बेच सकता। आप चाहें तो मेरी सारी चीजें चेक कर लीजिए। निरीक्षक ने जांच की और कुछ गोलियां ठेले के किनारे पर पाईं। वे वही गोलियां थीं जो मनोज ने चुपके से वहां रखी थी। ये क्या है? ये तो पेट खराब करने वाली दवाइयाँ हैं। तुम खाने में ये मिलाते हो क्या? गोपाल जैसे सन्न रह गया। नहीं साहब, ये यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। लेकिन निरीक्षक ने उसकी एक न सुनी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तुम ठेला यहाँ नहीं लगा सकते। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रोजी रोटी का जरिया एक झटके में बंद हो गया। वह ठेला समेटते हुए आंसू रोक भी नहीं पा रहा था। मनोज दूर खड़ा यह सब देख रहा था। एक तरह की जीत का एहसास और एक तरह की बेचैनी।
लेकिन लालच ने उसके हर एहसास को दबा दिया। अब लोग मेरे पास आएंगे, अब असली कमाई शुरू होगी। गोपाल के हटते ही मनोज के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। मनोज ने बढ़े हुए आत्मविश्वास में खुद को विजयी समझ लिया। देखा, असली हुनर किसमें है। वह खुद से बड़बड़ाता हुआ हंसता रहा। कुछ दिनों में मनोज की कमाई दोगुनी हो गई, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा समय नहीं टिकनी थी। एक दिन मनोज समोसे तल रहा था कि एक बुजुर्ग महिला ने आकर उससे पूछा, बेटा, वो जो पहले समोसे वाला था, गोपाल कहाँ गया? उसका स्वाद तो तुम्हारे जैसा नहीं है। मनोज को चिढ़ हुई। उसने झूठ बोल दिया। अम्मा, वह तो बासी सामान बेचता था, इसलिए बंद करवा दिया गया। महिला को यह बात अजीब लगी। बेटा, वह तो बहुत ईमानदार आदमी था। मैंने उसे रोज ताजा आलू और दाल खरीदते देखा है। कुछ और दिनों बाद दो युवा लड़के आए। भैया, गोपाल भैया की दुकान कब खुलेगी? उनका मसाला तो सबसे अलग था। ये बातें मनोज के कानों में जैसे चुभने लगी। लोग अब भी उसकी तारीफ करते हैं। मैंने कितना कुछ कर दिया उसके खिलाफ। उधर गोपाल पिछले कई दिनों से बहुत परेशान था। रोजी रोटी बंद हो गई थी। आसपास के दुकानदार भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। क्या जरूरत है इतना मेहनती बनने की? अब भोगो इसकी सजा। कई लोग ताने देते। गोपाल चुपचाप सब सहता रहा। वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर रोज सोचता, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसे नहीं पता था कि यह सब उसी व्यक्ति ने किया है जिसे उसने काम दिया था, सिखाया था और दोस्त समझा था। एक शाम मनोज के ठेले से ठीक सामने एक कॉलेज का छात्र समोसे खा रहा था। उसकी नजर अचानक कूड़ेदान की तरफ गई, जहां खाली दवाइयों का पैकेट पड़ा था। छात्र ने पैकेट उठाया और बोला, अरे ये तो वही दवा है जो गोपाल के यहाँ मिली थी। और ठीक उसी वक्त देखने वालों में से किसी ने पहचान लिया। ये तो मनोज के मसालों वाले कचरे में पड़ी थी। शायद उसने ही गोपाल के ठेले पर भी रखी होगी। भीड़ खुसफुसाने लगी। कुछ ही मिनटों में बात फैल गई। गोपाल बेगुनाह था। मनोज ने चाल चली थी। इसने गोपाल की दुकान बर्बाद की है। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। मनोज घबरा कर बोला, नहीं, ऐसा मत कहो। वो तो। लेकिन सच अब सामने आ चुका था। लोगों ने उससे समोसे लेना बंद कर दिया। कई लोगों ने उस पर भड़क कर कहा, हम किसी बेईमान के यहाँ नहीं खा सकते। मनोज का ठेला खाली हो गया। उस रात मनोज चैन से नहीं सो पाया। गोपाल का रोता चेहरा, उसकी ईमानदारी और अपनी गंदी चाल, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता रहा। सुबह उसने हिम्मत जुटाई और गोपाल के घर जा पहुंचा। गोपाल दरवाजा खोलकर चौंक गया। मनोज, तू यहाँ? मनोज की आंखें भर आईं। गोपाल, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैंने ही तेरे ठेले पर गोलियां रखी थी। मेरे मन में जलन थी, लालच था। मैं जीतना चाहता था, लेकिन हार गया। यह सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। तूने मेरे साथ धोखा किया मनोज। मैं तुझे भाई मानता था और तूने मुझे बदनाम कर दिया। मनोज रो पड़ा। मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ। गोपाल ने गहरी सांस ली। गलती हुई है, लेकिन अगर तू सच में पछता रहा है तो मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन हमारे रास्ते अलग रहेंगे। मनोज सिर झुकाकर बोला, ठीक है भाई, मैं दोबारा किसी का बुरा नहीं करूँगा। गोपाल ने फिर से अपना ठेला लगाना शुरू किया। लोगों ने सच्चाई जानकर उसे फिर से अपनाया। इस बार भीड़ पहले से ज्यादा थी। मनोज ने नया ठेला किसी और जगह लगाकर मेहनत से काम करना शुरू किया। अब उसकी नीयत साफ थी। वह दिन रात ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान भी चलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, ईर्ष्या और बेईमानी से कभी सफलता नहीं मिलती। मेहनत, ईमानदारी और अच्छा स्वभाव ही इंसान को सच्ची सफलता दिलाते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिरता है।